यस बच्चे लोग, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे थे। टोटल 3 टाइप हम लोगों ने अकाउंट्स के देखे थे। एक पर्सनल देखा था, दूसरा रियल देखा था, तीसरा नॉमिनल देखा था। बराबर क्या? ये पर्सनल के अलग अलग 3 टाइप्स देखे थे, जहाँ पे एक टाइप था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के हम लोगों ने 2 टाइप्स देखे थे। बराबर क्या? एक टैंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते, जिसको छू सकते, जिसको फील कर सकते। इंटेंजिबल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। नॉर्मल में इनकम और एक्सपेंसेस की बात की थी। ओके, एक्सपेंसेस की बात करें तो बाय डिफॉल्ट वहां पे लॉस की बात होगी, और इनकम की बात की तो वहां पे बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट की बात होगी। आज हम लोग इसी का रूल पढ़ने वाले। तो इसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट का गोल्डन रूल इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? अकाउंट का गोल्डन रूल। ओके, या दूसरा नाम इसको क्या रहेगा? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम रहेगा? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मैंने पहले क्या बोला? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट या ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। देख लो, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जिसको दूसरा नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग याद भी हो जाएगा। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग 3 अकाउंट के टाइप्स के ऊपर काम करेगा, जिसमें पहला टाइप क्या बच्चे लोग? पर्सनल अकाउंट। नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी बच्चे लोग एक रूल बनेगा डेबिट के लिए, एक रूल बनेगा क्रेडिट के लिए। तो बोलता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर की एंट्री हमेशा कहां पे होगी? डेबिट साइड में। और क्रेडिट द गिवर। गिवर की एंट्री हमेशा कहां पे होगी? क्रेडिट साइड में। गिवर की एंट्री हमेशा कहां पे होगी? क्रेडिट साइड में होगी। ओके, रिसीवर की एंट्री कहां पे होगी? डेबिट में। और गिवर की एंट्री हमेशा कहां पे होगी? क्रेडिट में। रिसीवर की एंट्री कहां पे होगी? डेबिट में। और गिवर की कहां पे होगी? क्रेडिट में। डन। उसके बाद में रियल अकाउंट का रूल। अगेन रियल अकाउंट में भी 2 टाइप्स रहेंगे। ओके, रियल अकाउंट में भी एक डेबिट वाला रूल बनेगा और एक क्रेडिट वाला रूल बनेगा। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जब जब तुम्हारे पास कोई भी असेट आएगा, पैसा आएगा, तो उसको डेबिट साइड में दिखाने का, और जाएगा तो क्रेडिट साइड में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब जब जाएगा तो आपको कहां पे दिखाना है? क्रेडिट साइड में दिखाना है। मतलब आपके हाथ से पैसा जाएगा तो पैसे को कहां पे दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। आएगा तो कहां पे दिखाओगे? डेबिट साइड में। जाएगा तो क्रेडिट साइड, आएगा तो डेबिट साइड। डन। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को दिखाओ, और क्रेडिट साइड में सब किसको दिखाओगे? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। ये मरते दम तक रूल आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मतलब जब जब अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग में बिना इस रूल के आपका अकाउंटिंग होने वाला नहीं है। बिना रूल का तुम लोगों को अकाउंटिंग होने वाला नहीं है। ओके, समझा? तो फिर से एक बार रूल समझ के लेंगे। फिर से वैसे हो गए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बच्चे लोग? डेबिट द रिसीवर। जब जब रिसीवर आएगा तो उसको कहां पे दिखाओगे? डेबिट साइड में। अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं आपने मुझे पैसा दिया तो मेरे एंगल से आप कौन हो गए? मयूरी ना। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मयूरी, मेरे एंगल से बताओ, मयूरी मेरे लिए कौन हो गई? मयूरी मेरे लिए कौन हो गई? मयूरी मेरे लिए कौन हो गई? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मयूरी। मैं बोल रहा हूं मुझे अमाउंट मयूरी से मिला हुआ है, तो मयूरी मेरे लिए कौन हो गई? रिसीवर के गिवर? गिवर। मयूरी ने मुझे पैसा दिया ना,
और मयूरी मेरे लिए क्या होगी, गिवर। मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, देख लो अच्छे से। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मयूरी, अमाउंट के बदले में कैश वर्ड लिखता हूँ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मयूरी। तो मयूरी कौन हो गया, रिसीवर क्या गिवर? मयूरी इज द गिवर। तो मयूरी को मैं क्या करूंगा, गिवर बोले तो क्रेडिट, गिवर क्रेडिट साइड में ना, चेक करो दिख रहा है क्या, क्रेडिट द गिवर, दिखा? अभी मयूरी ने मुझे क्या दिया, कैश। कैश मेरे पास आया क्या गया, आया। तो कैश कम्स इन, अभी कैश आया, कम्स इन बोले बोले तो बच्चे लोग क्या है, डेबिट ना। तो उसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। मतलब किसी ने मुझे पूछा कि आप लोगों ने डेबिट किसको किया, तो मैं बोलूंगा डेबिट मैंने किया कैश को, और क्रेडिट किसको किया, तो मैंने क्रेडिट किसको किया, मयूरी को। समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है? अभी अगला सवाल मैं पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर दोगे। ओके, मोबाइल परचेस्ड फॉर ₹10,000। आप लोगों ने मोबाइल परचेस किया बच्चों 10,000 में, बताओ क्या हुआ रहेगा? आप लोगों ने मोबाइल परचेस किया 10,000 में, क्या हुआ रहेगा? मोबाइल परचेस किया, सिंपल, क्या हुआ रहेगा उसकी वजह से? मोबाइल परचेस किया ना, क्या हुआ रहेगा? मोबाइल तुम्हारे पास आया क्या गया? मोबाइल कम्स इन, आया, तो उसको क्या करोगे, डेबिट। उसके बदले में तुम्हारे यहाँ से क्या गया रहेगा, पैसा पेड किया रहेगा ना। तो कैश गोज आउट, और जाएगा तो उसको क्या करोगे, पक्का? अब लास्ट, अमाउंट पेड टू मिस्टर एक्स, बताओ क्या हुआ रहेगा? मिस्टर एक्स को मैंने अमाउंट पेड किया, मिस्टर एक्स को मैंने अमाउंट पेड किया, बताओ क्या हुआ, पैसा आया क्या गया? तो कैश गोज आउट, गया ना। तो कैश गोज आउट, तो उसको कहां पे दिखाओगे, क्रेडिट। और क्या हुआ रहेगा, पैसा किसको मिला, एक्स को। तो एक्स रिसीवर है क्या गिवर है? तो एक्स इज द रिसीवर, और रिसीवर कहां पे दिखता है, डेबिट साइड ना, पक्का? आप लोगों को सिर्फ ऐसे रूल को अप्लाई करना है। ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, ट्रांजेक्शन के दो हिस्से करने, एक डेबिट वाला हिस्सा अलग करना है, क्रेडिट वाला हिस्सा गया, जैसे मैंने हर एक ट्रांजेक्शन को किया, तो इसके ऊपर डेबिट वाला रूल अप्लाई करना है, एक में क्रेडिट वाला रूल अप्लाई करना है। बट उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये रूल आना जरूरी है। इजी, पक्का? लिखने का है क्या, पक्का? देखो फिर फटाफट। यार तो चलो, जो अगला रूल हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अब मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बच्चे लोग टोटल 5 चीजों के ऊपर काम करता है। नंबर 1 समझ के लो, 5 चीजों के ऊपर काम करेगा। पहला कैपिटल, फिर असेट, फिर लाइबिलिटी, फिर एक्सपेंसेस, फिर इनकम। ये बोले इनकी खुद की कुछ ओरिजिनल साइड है, इनकी खुद की क्या है, कुछ ओरिजिनल साइड है। जैसे कैपिटल को ऑलवेज हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, कैपिटल को कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। असेट को ऑलवेज डेबिट में दिखाएंगे, असेट को हमेशा कहां पे दिखाएंगे, डेबिट में। लायबिलिटी को हमेशा कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट में।
एक्सपेंसेस को हमेशा कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट में, और इनकम को हमेशा कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट में। जब कोई भी आइटम इंक्रीज होगा तो उसको सेम साइड में दिखाना है, जब कोई भी आइटम डिक्रीज होगा तो उसको अपोजिट साइड में दिखाना है। चलो बताओ, क्रेडिट का अपोजिट क्या रहेगा, डेबिट, और डेबिट का अपोजिट क्या रहेगा, क्रेडिट। कैपिटल जब जब इंक्रीज होगा, कैपिटल जब जब इंक्रीज होगा तो कैपिटल को कहां पे दिखाया जाएगा, सेम साइड बोले तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो कहां पे दिखाया जाएगा, डेबिट। असेट की ओरिजिनल साइड क्या है, असेट की ओरिजिनल साइड क्या है, डेबिट है ना, असेट की ओरिजिनल साइड डेबिट है। जब जब बढ़ेगा तो उसको कहां पे दिखाएंगे, डेबिट में ही, और कम होगा तो उसको कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट में। लायबिलिटी की ओरिजिनल साइड क्या, क्रेडिट, जब जब बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट में दिखाया जाएगा, कम होगा तो। एक्सपेंसेस की ओरिजिनल साइड क्या है, बढ़ेगा तो, कम होगा तो। इनकम की ओरिजिनल साइड क्या है, बढ़ेगा तो, कम होगा तो आपको क्या याद रखना है, ओरिजिनल साइड। क्या याद रखना है, ओरिजिनल साइड। क्या याद रखना है, ओरिजिनल साइड। डन। अभी ओरिजिनल साइड याद रखने के लिए यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट तुम लोगों को लिख के देता हूँ, देख लो। LIC जो होता है बच्चे लोग, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, LIC जो बच्चे लोग होता है, LIC उसको साइड होता है क्रेडिट। L फॉर, I फॉर, C फॉर कैपिटल, LIC को साइड है क्रेडिट, याद रखो। L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल, और I को साइड है बच्चे लोग डेबिट। I बोले तो, I बोल दो, A फॉर असेट, E फॉर एक्सपेंसेस, उसको साइड है डेबिट, याद रहेगा। तो जब कोई भी आइटम बढ़ेगा तो उसको सेम साइड में, और घटेगा तो अपोजिट साइड में रखता है। समझा, लिखो फिर फटाफट और इसको याद करो।